हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने वाले हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंट्रांसेस के लिए, सारे एंट्रांसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन बोर्ड्स में कभी कभार आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मच। CHSE वालों का, CBSE वालों का आता है बट नॉट मच। मान लो कि 5 साल में एक बार ऐसे करके आता है, तो एक चैप्टर है, तो चलो इसको कर देते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। लेट अस स्टार्ट विथ। आपको ध्यान से सारा चीज़ देखना है, मैं वीडियो शेयर कर लूँगा आपको, उसके बाद उसके सारी चीज़ों को उतार लेना है बाद में। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये क्या सफेद आ गया, हाँ चलो ठीक। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुछ नहीं लिखना है, पहली बार आपको ऐसा मौका मिला है क्लास में बैठ के हवा खाने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इससे पहले हम लोग 2 किस्म की कनेक्शंस पढ़े हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। अब अगर बहुत सारे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन मिलके कोई एक जम्बल्ड नेटवर्क है और इसका किसी एक 2 टर्मिनल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, तो निकालने के लिए कोई सिस्टमेटिक अप्रोच किसी बुक में दिया नहीं है, बट आई गिव यू 5 डिफरेंट मेथड्स। पहले मैं आपको 3 मेथड दूंगा, और 3 मेथड अगर आप बढ़िया से परफॉर्म करते हो तो बाकी 2 मेथड दूंगा, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक नेटवर्क है, फंडामेंटल अप्रोच क्या है, कोई एक नेटवर्क है और इसके अंदर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस उल्टा पुल्टा कनेक्टेड है, और आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस 2 टर्मिनल्स। अंदर क्या कनेक्शन है मालूम नहीं है, कैसा है, कितना सीरीज कितना पैरेलल, क्या रेजिस्टेंस कुछ मालूम नहीं है, बट वन थिंग यू कैन डू, इफ यू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज डिजायर्ड टर्मिनल्स and suppose that potential difference is known to you, say it is V, and you could find, suppose the current going is I, so irrespective of the connection here you can say the equivalent resistance is V by I। ये तो सबको ही मानेंगे है, equivalent resistance is V by I। बस इसी बेसिस पे मैं सारे के सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। फंडामेंटल अप्रोच क्या हुआ, कोई भी एक सर्किट में अगर आपको ऐसा कोई एक सर्किट मिला है और पूछा है बता इक्विवेलेंट क्या है, तो आप कहोगे सिंपली R इक्विवेलेंट इज V अप्लाइड बाय I सप्लाइड। लेकिन कॉपी में पेपर में दिया है तो क्या सचमुच बैटरी कनेक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। देन हाउ विल प्रोसीड? आई गिव यू सम स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals, then remove all elements, all those elements which are not carrying any current। तो पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप, जो टर्मिनल में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है उस टर्मिनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लो, और जो जो रेजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो कर रहा है उनको भगाओ, वहां से काट के फेंक दो बाहर, उनका रहना ना रहना बराबर है। सिंपल सा चीज है। अगर कोई एक सर्किट है और आप जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, आइदर हीटिंग और फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट, और वो तब होता है जब किसी में कोई करंट फ्लो करता है। अगर कोई एक एलिमेंट है, कोई एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नाइदर इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक इफेक्ट नॉर इट विल क्रिएट एनी हीटिंग इफेक्ट, तो उसका रहना ना रहना बराबर है, उसको काट के फेंको, पहले उस सबको निकाल दो, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो जो एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको निकाल दो। लेकिन पता कैसे करेंगे कि किस में करंट फ्लो कर रहा है, किस में करंट नहीं फ्लो कर रहा है? तो उसके लिए हमें जानना है करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज 0 इफ, कौन कौन सा केस में किसी के रेजिस्टेंस में करंट 0 होता है। लिखना नहीं है भाई, देख लो, एक दिन तो बैठो, दूंगा ना वीडियो, क्योंकि इतनी सारा चीज मैं दूंगा, अभी सर्किट बनाऊंगा, अब फटाफट सर्किट नहीं बना पाओगे, जब तक आप बनाओगे तब तक मैं सोल्यूशन बना लूंगा। हाँ, एक बार पेशेंट ले लो, ठीक है, देख लो आराम से, मजे में बैठो।
करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज जीरो। कब? इफ इट इज शॉर्टेड। क्या मतलब है? कोई रेजिस्टेंस शॉर्टेड है, हम कब कहेंगे? एक रेजिस्टेंस है, हम कहेंगे ये शॉर्ट हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है। कब कहेंगे? अगर इसकी दोनों टर्मिनल को कोई एक जीरो रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया है तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड। कोई रेजिस्टेंस को शॉर्ट कब कहते हैं? ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दो, मतलब क्या कहना है? दोनों टर्मिनल को कि जीरो रेजिस्टेंस वायर से जोड़ दो, शॉर्टेड। टर्मिनोलॉजी को देखो जो नोमेनक्लेचर से। अब अगर यहाँ पे कोई करंट आएगा, आप जानते हो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू हियर, यू नो करंट डिवीजन फॉर्मूला, एक्स इज ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। क्या हुआ? जीरो। सो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, x विल बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसा केसेस में रेजिस्टेंस को निकालो और फेंको। समझ में आया क्या? छोटा सा एग्जांपल देते हुए चलेंगे। सपोज आपके पास ऐसा दिया है एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और ऐसा सर्किट बनाया गया है। पूछा बताओ ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? आप बोलोगे अरे 6 ओम को फेंको क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो बाकी जो बच गया 6 ओम को अगर हम फेंक देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ओनली 3 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। क्या बात समझ में आया? जो जो एलिमेंट में करंट नहीं फ्लो कर रहा उनको भगाओ। कौन कौन से एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करेगा? फ्लो नहीं करने का कंडीशन इफ इट इज शॉर्टेड। दूसरा हुआ इफ इट इज ओपन, मतलब रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल से कोई एक टर्मिनल खुला पड़ा है, कहीं कनेक्टेड नहीं है। एंड यू नो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए क्लोज लूप थ्रू ए क्लोज लूप। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बैटरी है, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस झूल रहा है और ऐसे आया। क्या आपको लगता है कि यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, ऐसे आएगा, इधर से आके यहाँ से बूंद बूंद करके गिरेगा? नो, नो करंट विल फ्लो बिकॉज दिस एंड इज ओपन। तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भगा दो। समझ में आया? तो जो रेजिस्टेंस ओपन है मतलब ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, इसको भगाओ, ये किसी काम का नहीं है। तीसरा क्या कंडीशन क्या हुआ? तीसरा कंडीशन हुआ इट इज मिडिल लिम्ब ऑफ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ये अगर मिडिल लिम्ब है तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, ये हमें मालूम है। फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग, ये थोड़ा जगह कम कर देते हैं, इसको बहुत जगह खा के बैठा है। चल सपोजिंग हमारे पास ऐसा कोई एक सर्किट है। सोचो कि ये कोई एक सर्किट है, ये आर और मान लो कि ऐसे दिया है, ये 2, 4 ऐसे दिया है। ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 6 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 9 ओम, ये दिया है 5 ओम। पूछा है बताओ ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? हम देख रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और 2 × 9 = 6 × 3, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे पता चला ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमें मालूम है कि 5 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर 5 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस सर्किट को इमीडिएटली मॉडिफाई कर दो। जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है वो हमारा किसी काम का नहीं है, तो हम पहले 5 ओम को भगाएंगे। चलो भगा देते हैं 5 ओम, क्योंकि इसको तो इसमें तो करंट नहीं जा रहा है, इसको रख के क्या फायदा, भगा दी। नाउ यू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यू क्लियरली सी 2 and 6 are in series, it is 8, 3 and 9 are in series, that is 12, 8 in parallel with 12, and you know the formula 8 × 12 by 8 + 12, it is 96 by 20 is 4.8 ohms. So you say the equivalent resistance is 4.8 ohm. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes sir. तो पहला स्टेप हुआ, जो जो टर्मिनल में पूछा गया है उसी टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करो, देखो कौन कौन सा एलिमेंट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है उनको भगाओ। स्टेप नंबर 2, वी गो फॉर स्टेप नंबर 2।
2 क्या है? चेक फॉर सीरीज कनेक्शंस, ढूंढो क्या उसके अंदर कोई सीरीज कनेक्शन है। चेक फॉर सीरीज कनेक्शंस। हम बताए थे सीरीज कनेक्शन कैसे पता करते हैं? इफ ओनली 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट यू से दे आर इन सीरीज। 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर किसी पॉइंट में लगे हैं तो सीरीज में नहीं है ना। इफ ओनली 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड यू से दे आर इन सीरीज। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख रहे थे, इसमें नहीं दिख रहा था कि 2 और 6 सीरीज में है, लेकिन 5 को भगाने के बाद ये सीरीज में दिखने लगा। सो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। रैंडमली स्टेप नंबर 3 पहले फिर 2 ऐसे नहीं करना, सिस्टमेटिकली जाना है। स्टेप नंबर 1 में जो एलिमेंट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है सबको भगाया। समझ में? अच्छा, ये हुआ बात। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है चेक फॉर पैरेलल कनेक्शंस। कितने ठो पैरेलल कनेक्शन है ढूंढो। कैसे पता करेंगे? हम लोग सीरीज पैरेलल क्लास में पढ़े, पैरेलल कनेक्शन का फिजिकल रिकॉग्निशन मेथड भी हम लोग देखें। अगर 2 रेजिस्टेंस दिया गया है वो पैरेलल में है कि नहीं कैसे पता करेंगे? अगर वो सीरीज में नहीं है, सिर्फ उन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो तो वो पैरेलल में है। 2 रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, सिर्फ उन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि ये जैसे हम लोग ट्रेडिशनल सर्किट भी लिए थे, इसमें इट वाज लाइक दिस। आप क्लियरली देखोगे इसमें कि अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और आपको पूछा गया ए बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ढूंढोगे तो इसमें कहीं भी जगह नहीं मिलेगा जहां पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगे। हर जगह 2 से ज्यादा कनेक्टेड है, हर जगह 2 से ज्यादा कनेक्टेड है। नथिंग इज इन सीरीज। अच्छा, अब ये भी आपको मालूम है कि अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। जैसे 2 ओम एंड 3 ओम दे आर नॉट इन सीरीज, देयर इज ए थर्ड कनेक्शन। लेकिन सिर्फ 2 ओम और 3 ओम को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो क्या? नहीं, ये तो रास्ते में 1 ओम आ गया, मतलब 2 और 3 ना सीरीज में है ना पैरेलल में। बट 2 एंड 5 वो सीरीज में नहीं है, लेकिन इन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो, तो आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। सिमिलरली 1 एंड 4 इन दोनों को लेके भी आप क्लोज लूप कर सकते हो, तो 1 एंड 4 दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो ऐसे करके पैरेलल कनेक्शन को ढूंढो, निपटा लो मतलब पता चल गया कि ये 2 और 5 पैरेलल में, तो आपको समझ में आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये 5 को यहाँ से भगा देना, भगा के, क्योंकि ये 2 के साथ पैरेलल में था, 2 के साथ डाल दो, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यू कैन चेंज द सर्किट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। 2 और 5 पैरेलल था, उठाया और इधर डाल दिया, या फिर 2 को निकाल के 5 के साथ डाल दिया। क्या बात समझ में आ रहा है? ये 3 स्टेप के रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यहाँ पे कोई एक सर्किट है और ये सर्किट में ऐसे ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं। हर एक रेजिस्टेंस कितना है? ईच रेजिस्टेंस इज आर। एक मिनट कोई, हाँ हेलो, हाँ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, 8ଟା ବେଳେ 8:30 ବେଳେ ଫ୍ରି ହେବି। हाँ ମୁଁ 8:30 ବେଳେ फ्री हेबी, क्लास्रे ଅଛି। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, आर आर आर, मान लो ये सारा आर है, और आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स। तो आप स्टेप नंबर 1 अप्लाई करोगे। स्टेप नंबर 1 कहता है कि मुझे बाद में ये फिर से जरूरत पड़ेगा, तो इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ दूसरा। यस, इसमें अगर पूछा गया व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो पहला स्टेप कहता है कि अप्लाई ये वोल्टेज, और V बाई I होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन जब यहां से करंट निकलेगा, उसका मकसद क्या है? जहां से निकला वहीं पे वापस आएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ।
जितना करंट निकलेगा उतना ही वापस आएगा। तो करंट यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अब जब वो यहाँ से यहाँ तक जाना है करंट को, देखो तो ये अगर करंट ऐसे ऊपर से चले जाता है या नीचे से चले जाता है तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। करंट इज पासिंग थ्रू दी जीरो रेजिस्टेंस पाथ। थोड़ी देर पहले देखें, ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक जीरो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे से भी है और ऊपर से भी। तो ये करंट क्यों जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू से? इट विल पास थ्रू दी जीरो रेजिस्टेंस पाथ। सारा का सारा करंट इधर से और इधर से होते हुए निकल जाएंगे, इनमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ये सारे को भगा दो, सारे को भगा दोगे तो आपको इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। यू कैन रिमूव ऑल दिस रेजिस्टेंसेस, ये सारे किसी काम के नहीं है, सबको भगा दिया तो मिल गया आपको RAB इज इक्वल टू जीरो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। सारे को भगा दिया। समझ में आया? नाउ थिंक ऑफ दिस वन। इसमें क्या हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कैसा मॉडिफिकेशन? मैं अब पूछ रहा हूं आपको, बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स A एंड B। ये थोड़ा ऐसे उठ के गया है ना, इसको कहते हैं जंप वायर। जंप वायर मतलब ये वायर और ये वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो तरीका वही है, वी अप्लाई ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी मेजर द करंट पासिंग थ्रू। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, करंट इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा। इधर से निकलने के लिए करंट को यहां पहुंचना है, यहां पहुंचने के लिए तो इट हैज टू कम थ्रू द रेजिस्टेंसेस। कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इट हैज टू पास थ्रू द रेजिस्टेंसेस। तो स्टेप नंबर 1 नॉल एंड भॉइड हो गया। सारा रेजिस्टेंस में कुछ कुछ करंट जा रहा है, करंट ऐसे आएगा, कुछ R रेजिस्टेंस पाएगा, ऐसे आएगा तब भी पाएगा, ऐसे आएगा, किधर से भी आए कुछ कुछ रेजिस्टेंस वो पा रहा है। तो देयर इज नो जीरो रेजिस्टेंस पाथ, neither anyone is short circuited nor open circuit, not a Wheatstone bridge। तो करंट इज पासिंग थ्रू each एलिमेंट। जैसे पता चला करंट इज पासिंग थ्रू each एलिमेंट, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। क्या यहाँ पर कहीं भी आपको दो वायर का कनेक्शन दिख रहा है? यहाँ पर देखो तो एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, कहीं भी देखो दो से ज्यादा कनेक्शन है। सो द रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज। स्टेप नंबर 2 भी गया, उसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। चेक फॉर स्टेप नंबर 3। क्या R और R सीरीज में है? नहीं, यहाँ पर कितना सारी चीज लगे। क्या ये दोनों पैरेलल में? चलो चेक करते हैं। अगर सिर्फ इन दोनों को लेके हम एक क्लोज लूप कर सकते हैं तो कहेंगे वो पैरेलल में। चलो घूमे, R एंड R को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं तो दिस टू आर पैरेलल, सिमिलरली दिस टू आर पैरेलल, सिमिलरली दिस आर पैरेलल, दीज आर पैरेलल, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। चार ठो रेजिस्टेंस हर एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R/4। क्या बात समझ में आया? हाँ, इसलिए मैं बोला था कि तुम लोग लिखोगे तो सुन नहीं पाओगे, इसलिए लिखना। वीडियो तो है, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये नेमिंग कर देते हैं ताकि किसी को डाउट पूछना होगा तो पूछेंगे सर फलाना क्वेश्चन डाउट था। क्वेश्चन नंबर 2 गया। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस टेक ए क्वेश्चन लाइक दिस। ये कोई एक सर्किट है और ये सर्किट में आपको दिया गया ये इससे कनेक्टेड है। चलो मानते हैं कि ये सारा 6 ओम का दिया हुआ है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 4 ओम का है और ये 4 ओम का है। ऐसा करके कोई सर्किट दिया है। चलिए ढूंढे स्टेप वाइज स्टेप। स्टेप नंबर 1 अप्लाई ये पोटेंशियल डिफरेंस। कर दिए सर। करंट तो जा रहा है, हर जगह करंट जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नथिंग इज शॉर्ट सर्किट, नथिंग इज ओपन सर्किट, नो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। करंट नहीं होने का कोई रीजन ही दिखाई नहीं दे रहा है, सब में करंट पास करेगा। स्टेप नंबर 2 चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। यहाँ ये सीरीज में है क्या? नहीं, ये तो ऐसा है, यहाँ पर भी कोई भी सीरीज में नहीं है। ढूंढो कुछ पैरेलल कनेक्शन अगर है तो। स्टेप नंबर 3 की बात करें, क्या आप देख सकते हो कि ये 6 और ये 6 सीरीज में तो नहीं है, सिर्फ इन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। 6 एंड 6 पैरेलल में कितना हो गया? 6/2 दैट इज 3 ओम्स।
तो जैसे हमें ये चीज समझ में आया, दिख गया कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तुरंत मैं सर्किट को रिड्यूस करता हूं और यहाँ पे ले आता हूं। क्या कर देता हूं, ये 6 जो है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो मैं क्या करता हूं, बस पैरेलल थे पैरेलल ही रखेंगे, कुछ बदलेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, विल कनेक्ट हियर 6 इन पैरेलल विद 6। क्या आप लोग मुझे बताओगे 6 के साथ पैरेलल होके एक बन गया, कितना होगा? 3 ohms। क्या ये अभी कोई बैलेंस रेजिस्टेंस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 6 × 4 = 6 × 4। तो तीसरा स्टेप में आप क्या करोगे, इन द थर्ड स्टेप यूरिक क्या बोलोगे और क्या करोगे, बीच वाले जो एलिमेंट है उसको भगाओगे, क्योंकि इसमें तो करंट नहीं फ्लो करेगा, भगा दिए। अब तो और भी आसान हो गया। नाउ यू सी 6 and 6 आर इन सीरीज, 4 and 4 आर इन सीरीज, ये 12 और ये 8 एक दूसरे को पैरेलल है। तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 12 × 8 by 12 + 8। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा इसमें, R इक्विवेलेंट विल बी, क्योंकि 12 इज इन पैरेलल विद 8, तो ये हो जाएगा 12 × 8 by 12 + 8 and that is 4.8 ohms. 96 by 20 is 48 by 10 is 4.8. फाइन। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, क्योंकि ध्यान से सुन रहे हो इसलिए समझ में आ रहा है, लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, हाँ वीडियो थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कभी कभी दिखता नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसा है, चलो मानते हैं कि हर एक 6 ओम का है, हर एक 6 ओम का है। 6 हर जगह नहीं लिखते, एक तो लिखे मतलब हर एक 6 ओम का है। अब पूछा है बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तरीका तो वही है, अप्लाई ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड सी कौन सा एलिमेंट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाँ, पहले स्टेप नंबर 1, हर एक में करंट फ्लो कर रहा है, स्टेप नंबर 1 नल एंड वॉइड हो गया। स्टेप नंबर 2, चेक फॉर सीरीज कनेक्शन। क्या आपको दिख रहा है कि ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में है? यस, ओनली 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट। जहां पर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं हम कहते हैं कि वो सीरीज में। और आपको मालूम है कि 6 and 6 सीरीज में होंगे 66, है कि नहीं? कितना होगा? आदित्य सही तो हाँ बोल रहा है। 6 and 6 सीरीज में कितना होता है? 12। हाँ, तो ये ऊपर का हो गया 12। अब देखो बाकी चीज जो था उसको वैसे ही रख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, नीचे का 6, ये 6 दे आर फिक्स, उनको कुछ चेंज नहीं करने। और ये ऊपर का जो 6 12 था, ये 6 के साथ पैरेलल हो गया, तो 6 और ये 12 पैरेलल में बनते हैं। 12 × 6 by 12 + 6, तो ये बन जाता है 4। कहां से आया? इट इज 12 × 6 by 12 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू 4। पूछा था रेजिस्टेंस इसमें कितना हो गया, 6 4 6, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 6 is 16 ohms। क्या बात समझ में आ रहा है? तुम लोग जब वीडियो देख के ट्राई करने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन लिखने के बाद उसको पॉज लगा देना, ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो मेरे आंसर के साथ मैच करना, ठीक है? नहीं तो देखने से सब कुछ आसान लगता है, चाहे कितना भी बड़ा पजल हो, आंसर समझने के बाद लगता है कि बहुत इजी है, जबकि वैसा दूसरा पजल सोचने की ताकत भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। इसलिए while watching the video, after I write the question, pause the video, try, then you run the video to see what is your answer. Now question number 4, question number 5, ये 4 गया क्या? हाँ 4 गया, 4 गया। Now question number 5, पूछा है बताओ व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम। पूछा है बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ऐसा करके एक बनाए। और आप कितना होगा, कितना होगा? 8 ओम। 8 ओम। देखा, तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यू अप्लाई ये वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड आप देखोगे यहाँ से अगर करंट चलेगा तो जो करंट घूम फिर के इधर से तो घुसेगा, इधर से आएगा, इधर तो नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, तो ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। पहले हम ये सारा रेजिस्टेंस को जब दोबारा ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे इसमें जब हम ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके क्रॉस में, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, भगाओ, इसमें भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसको तोड़ के फेंको ना। 1 4 3, वाओ, ये तो इंटरेस्टिंग मैटर हो गया, बच्चों के लिए चलाते हैं बहुत जोर से 1 4 3, है कि नहीं। तो ये जो 1 4 3 है इसमें क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 4 + 3 कितना हो गया, 1 4 3, हाँ ये हो गया 8 ओम। बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ये क्वेश्चन बताना है आपको। ये ट्रायंगल है, आप लोग ओरली ट्राई करते रहो और रफ वर्क कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू नोट एवरीथिंग, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये ऐसा करके दो ट्रायंगल है, मैं अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने लगा हूं, ठीक है। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये सारे 6 ओम है। मैं इसलिए 6 ओम रखता हूं ताकि आपको ज्यादा नोट करना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये सारा 6 ओम है, पूछा है बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, each one is 6 ओम, ठीक है, each one is 6 ओम। तो सोचे पहले हम स्टेप नंबर 1 में कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें तो हर एक में करंट जा रहा है, देयर इज नो शॉर्ट सर्किट, नथिंग, है कि नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 सीरीज कनेक्शन, क्या कोई सीरीज कनेक्शन दिख रहा है, हाँ 2 ओम सर, 2 ओम इज करेक्ट। देखा, कुछ लोगों का दिमाग चलने लगा, बहुत बढ़िया। देखो ये 6 और ये 6 क्या है, दोनों पैरेलल में है, हाँ है। अच्छा पैरेलल में, तो ऐसा करो कि इनको यहां से निकालो और दोबारा ड्रॉ करके दिखाओ। ये जो छोटा वाला 6, ये छोटा वाला 6 बड़ा वाला 6 के साथ पैरेलल में है, तो लगा दो इसको यहां से इसको काटो इसको यहां से और इसके साथ लगा दो। सिमिलरली ये 6 इसके साथ पैरेलल में है, तो इसको यहां से काटो और इसके साथ लगा दो। जैसे पता चला पैरेलल है, भगा के इसे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ 6 इन पैरेलल विद 6, और ये झूलता हुआ नाड़ा, ये किस काम का, बंधा नहीं है, तो निकालो उसको, नाड़ा निकल गया। अब देखो ये 6 एंड 6 पैरेलल में तो कितना हुआ 3, ये 6 एंड 6 पैरेलल में, आर एंड आर पैरेलल होने से क्या होता है r/2, तो 6 एंड 6 पैरेलल में हुआ 3, ये 3 ये दोनों यहाँ पर सीरीज में है, तो 3 3 कितना हो गया 6, ये पूरा हो गया 6, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 6, 3 ठो 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6/3 दैट इज 2 ओम। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये कोई एक सर्किट है, ऐसा दिया है, ऐसा सर्किट में ये दिया है ऐसे, चलो ये दिया है ऐसे, और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ। पूछा है बताओ ए बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये दिया है समथिंग लाइक से ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 4 ओम, ऐसे करके दिया। बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब स्टेप नंबर 1 ओरली करने की कोशिश करिए, हर चीज को नहीं लिखेंगे। वोल्टेज अप्लाई किए, दिख रहा है हर एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, देयर इज नो ओपन सर्किट, नो शॉर्ट सर्किट, नो वेस्टर्न ब्रिज, नथिंग, हर एक में करंट फ्लो करेगा। स्टेप नंबर 2 सीरीज कनेक्शन, क्या 3 और 6 सीरीज में है, नहीं, ये तो 10 के साथ कनेक्टेड है। क्या 6 एंड 4 सीरीज में, नहीं, इधर एक नाड़ा जाके इधर लगा है, मतलब कनेक्शन है, हाँ कनेक्शन तो है। तो नाउ सर्च फॉर पैरेलल कनेक्शन। क्या आपको दिखने लगा कि ऊपर वाला जो 3 ओम है और उसके नीचे जो 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में, हाँ है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं। अच्छा ये बात है, तो भगाओ इस 3 ओम को, क्योंकि ये 6 के साथ पैरेलल था, उसको भेज दो 3 ओम के 6 ओम के साथ जाके बैठ जाएगा,
हो गया काम। नाउ 3 and 6 पैरेलल, यू नो 3 into 6 by 3 plus 6 होता है 2 ओम, तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस। 2 is in series with 10 becomes 12, 12 is in parallel with 4, so equivalent resistance is 12 into 4 by 12 plus 4 and that is equal to 3 ohm। क्या बात समझ में आ रहा है? आज गोलोक को कहाँ बैठा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गोलोक बीच में बैठा है, वेरी गुड। गोलोक समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग को ये सब क्वेश्चन में मजा आ रहा है? यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसा कोई एक स्टार है और पूछा है बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स। हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ईच रेजिस्टेंस इज 6 ओम। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है और पूछा है बताओ क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स। ठीक है, ये टर्मिनल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। डोंट यू सी कि स्टेप नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल? यस। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि चेक फॉर सीरीज कनेक्शंस। यहाँ पर तो ढेर सारे सीरीज दिख रहे हैं, ये 6 सीरीज में, तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को इसका क्लोन बना लेता हूँ। यस, बन गया। अब क्या हुआ, ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, बिकॉज दीज आर द ओनली टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हियर। 6 इन सीरीज विद 6 बिकम्स 12 एंड वो जो 12 ओम बन गया, ये जो 12 ओम बन गया यहाँ पे, ये 12 ओम, ये क्या हुआ, नीचे वाले 6 के साथ पैरेलल में है, तो 12 into 6 by 12 plus 6, 12 into 6 होता है 72, 12 plus 6 होता है 18, 72 by 18 is 4। कहने का मतलब है ये दोनों मिलके हो गया 4। तो मैं ये ट्रायंगल को भगाया, कैसे भाग गया ऐसे, अच्छा, मैं ये ट्रायंगल को भगाया और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 ohms, ये हो गया 4 ohms। कौन सा, ये वाला। सिमिलरली ये ट्रायंगल को भी भगा सकता हूँ, ये ट्रायंगल को भी भगाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 ohms, है कि नहीं? यहाँ पे भी लिखूंगा 4 ohms। ये ट्रायंगल इसको भी भगा सकते हैं, हाँ, आ रहे, इसको भी भगा सकते हैं, इधर लिखेंगे 4 ohms, और इसको भी भगा सकते हैं तो इसको इधर भी लिखेंगे 4 ohms। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, नहीं? हाँ, अब थोड़ा जगह बना दो, जगह दो। तो चल, अब हम ध्यान से देखें तो इसमें ये सब रेजिस्टेंसेस क्या है, ये तो हर एक 6 ओम का है और ये 4 and 4 सीरीज में है, हाँ है, तो कितना बन गया 8, ये 8, ये 6। अब इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये मुझे मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये कुछ, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये तीनों 6 है, 6 और इधर को ये दोनों मिलके हो गए 8, ये दोनों मिलके हो गए 8 और नाड़ा ऐसा गया है। क्या ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ है, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 8 into 6 equal to 8 into 6 है कि नहीं? तो जैसे पता चला ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, भगाओ इसको और आसान बनाओ। कैसे? ले आओ इसको इधर, बीच वाले को भगाओ, भाग गया। यस, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है? हाँ है, ऊपर का है 6 plus 8 14, नीचे का है 6 plus 8 14 and that 14 is in parallel with 14 becomes 7। क्या बात समझ में आया? तो इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 7 ohms। 14 in parallel with 14, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 14/2, so it is 7 ohms। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये कितना नंबर गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9,
चलो हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। पूछा है बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस एंड दिस। ये सारा कितना, ये सारा 6 है, ठीक है, सारा 6 है, सारे के सारे गामा को लेके 6 बने हैं, सारे 6 है, हर एक 6 ओम का है। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यू क्लियरली सी इट इज ए सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको 6 इज इन सीरीज विद 6, और ये दोनों सीरीज में होने के बाद इसके साथ पैरेलल में, तो 6 in series with 6 becomes say 12. 12 in parallel with 6 becomes 12 into 6 by 12 plus 6 and that is equal to 4 ohms. तो मतलब ये जो ट्रायंगल पड़ा है इसको भगा के हम इसके जगह लिख सकते हैं 4। थोड़ी देर पहले ऐसा चीज हम लोग किए हैं, ये हो गया 4। दूसरा, ये जो ट्रायंगल है इसको भी भगा सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 4। ये जो ट्रायंगल है इसको भी भगा सकते हैं, ये भी बन जाएगा 4। ये हर एक ट्रायंगल को भगा के मैंने बनाया 4। अब सारा 4 के बाद ये जो ट्रायंगल है ये और ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल है, तो ये भी हो गया 4। ये तो सारे चौके पड़ गए। अब देखो ऑल दीज 4 4s आर इन सीरीज, 4 4s आर 16, इसलिए तो बचपन में टेबल पढ़ाते थे। ये 16 है, ये 4 है, तो AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 16 into 4 by 16 plus 4। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 is in parallel with 4, so 16 into 4 by 16 plus 4, it is 64 by 20 is 3.2 ohm। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे यार, हेलो हेलो, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ମୁଁ I'll call you back, okay? Okay. So it is coming out with 3.2 ohms, okay? Now क्वेश्चन नंबर ये कितना गया, 9 गया, 10। अब आप लोग मेरे साथ साथ करना शुरू करो। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, देखें इस क्वेश्चन का आंसर को कौन पटाख से बता देगा। AB में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कितना होगा, 2 ohm। देखो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, द करंट विल एंटर हियर, और यहाँ पे करंट पहुंचेगा, लेकिन करंट जहाँ से निकलता है रात में उसके अपने घर में वापस आता है, तुम्हारी तरह है, कहीं भी घूमो फिरो रात में वापस आते हो कि नहीं आते हो। तो करंट इधर से आया, इसको यहाँ पे वापस आना है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 चॉइस है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। जब इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सारा का सारा करंट इसमें आ जाएगा। The current prefers to go through the zero resistance path, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इन दोनों में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। काटो इन दोनों को, कट गए दोनों, ये दोनों को अगर काट देते हैं हम तो आपको मिलेगा ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया, ओनली 2 ohm। तो आपको हो गया R इक्विवेलेंट इज 2 ohm। समझ में आया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेस। ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम, सारे 6 ओम वाले हैं। पूछा है बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। 6 सोचे सोचे, अगर मैं यहाँ पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो जो 6 ओम बोला पहले मैं उसको ऑनर करूंगा, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करूंगा। उसने सोचने लगा कि ये 6 ओम आएगा, फिर तो ये इधर से 0 होके निकल गया। नहीं, अगर आपके हिसाब से करंट इधर से जाता है तो उसको 6 ओम मिलता है। अच्छा, करंट अगर इधर से आएगा तो
तभी तो 6 ओम मिलेगा। और अगर करंट इधर से आके ऐसे घूम के ऐसे जाएगा तभी तो 6 ओम मिलेगा। तो हर एक 6 ओम में करंट फ्लो करेगा। थ्रू एनी पाथ इट इज गेटिंग सम रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा तो सारा करंट जाएगा। हाँ, ऐसा है। तो ठीक है, तो इन दैट केस स्टेप नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 2, ये 6 और ये 6 सीरीज में तो नहीं क्योंकि ये तीसरा कनेक्शन है, लेकिन ये और ये को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो। सो दिस टू आर पैरेलल। सिमिलरली दिस एंड दिस आर आल्सो पैरेलल। तो ऑल द थ्री आर पैरेलल। आप कहोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 तो 6 ओम का रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 तो है, इसलिए 6/3 दैट इज 2 ओम। क्या बात समझ में आ रहा है? सर यस। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। सपोजिंग हमारे पास कोई एक ऐसा सर्किट है, हर एक रेजिस्टेंस R है, चलो मानते हैं ईच रेजिस्टेंस इज R, और पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालें? चलिए सोचते हैं कैसे निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले हम इसके क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कोई किसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको भगाएंगे। कुछ तो दिख नहीं रहा है। बाय द वे, एट द फर्स्ट साइट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनी रेजिस्टेंस थ्रू व्हिच देयर इज नो करंट। तो स्टेप नंबर 2, चेक करो सीरीज कनेक्शन। हाँ, किसी में भी सीरीज में नहीं है। और क्या ये आर पैरेलल में नहीं है, ये भी आ गया, तो कोई किसी के साथ पैरेलल नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से अगर इसको देखोगे, हाँ यस यस यस, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, ये ए है, ये बी है, चलो मानते हैं ये सी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डी है। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सी डी को थोड़ा खींच के लंबा कर देता हूँ, वर्टिकल करा देता हूँ। चलो सी डी को मैं वर्टिकल बना दिया, सी रह गया इधर, डी रह गया इधर, ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिए। अब ए तो यहाँ था, बी यहाँ था, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ रख देते हैं, जैसे था वैसे रखेंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे। ए और सी के बीच में हाँ था रेजिस्टेंस, रख देते हैं। सी और डी के बीच में ऑलरेडी रख चुके हैं। सी और बी के बीच में हाँ एक रेजिस्टेंस था, और डी और बी के बीच में हाँ बस। तो ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। पहले कहीं इसको मिले, कुंभ मेला में मिले हैं इसको, है कि नहीं, जाना पहचाना। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको काट देंगे, रह गया 2R, दैट 2R इज इन पैरेलल विथ 2R, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R इन पैरेलल विथ 2R, 2R इन पैरेलल विथ 2R, एंड दैट इज इक्वल टू R, 2R/2। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ये सीएचएससी वालों का बोर्ड का क्वेश्चन है। ओह इतना गंदा, अच्छा से बनाते हैं। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? हर एक रेजिस्टेंस R है, ईच रेजिस्टेंस इज R। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? सीएचएससी वालों का बोर्ड क्वेश्चन है। ये हर एक रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सोचना है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखने भी लगेगा। एनीवे मैं करता हूं, देखो आप लोग पॉज लगा के ट्राई कर चुके हो। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए दोनों टर्मिनल में, और मैं क्या देख रहा हूं, ये जो R ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, कौन? ये वाला। ये जो R ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है? यू कैन एडिट, थोड़ा उसको थोड़ा ऊपर लगाओ या फिर थोड़ा नीचे लगाओ, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। और ये ऊपर वाले सर्किट को देखो तो क्या एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बीच वाले खींच के थोड़ा लंबा कर दो, बीच वाले को खींच के थोड़ा लंबा कर दो। इसको खींच लोगे तो क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है? R × R = R × R।
दिख रहा है Yes, ना? sir. ये तो फिर भगाओ, बैलेंस पिस्टन बीज है तो मिडिल लिम्ब में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू द मिडिल लिम्ब। भगाओ इसको, ये भाग गया। अब देखो कितना आसान हो गया है। 2R in parallel with 2R becomes R, that R is in parallel with R becomes R/2। तो आंसर हो गया R/2। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। चलिए थोड़ा ये क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। सपोज ये है कोई 1 ओम, ऐसा करके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, और ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ऐसा है। ऐसे करके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, हर एक 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 2 1 2 1 2 कितने बार? इनफाइनाइट बार लगा है। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा एबी में? अब ये एक इंटरेस्टिंग टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा है, बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। मैं काफी जल्दी में सारा क्वेश्चन किया, आप लोग वीडियो को दोबारा जब देखोगे ध्यान से अपने हिसाब से स्पीड लेके देखोगे। मुझे पता करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। चलिए पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी पहले मतलब काफी पहले, बहुत पहले, ये सबसे पहले जेईई एडवांस में आया था, और उसके बाद कुछ बुक्स में भी आ गया ऐसा क्वेश्चन। बट सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको जानना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, मुझे तो मजा आता है। चलो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C, इस पॉइंट को नाम देते हैं D। पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, क्या मालूम कितना है? चलो अज्यूम करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज X, कुछ तो होगा। तो मैं ये सर्किट को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं कैसे ड्रॉ करना चाहता हूँ? आई वांट टू ड्रॉ इट लाइक दिस। अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? X है, 1 है, ये 2 है, और ये पूरा जो रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम देता हूँ RCD, क्योंकि दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। ये पूरा का रेजिस्टेंस जो भी होगा उसको RCD नाम देंगे। और ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 1 ओम। क्या मैं यहाँ तक की चीजें आपको समझा पाया? Yes, sir. यस। थोड़ा ध्यान से देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स। मैं एक लूप निकाल लिया, CD में कितना लूप है? स्टिल इनफाइनाइट। गेटिंग? यहाँ पर इनफाइनाइट लूप था। अगर मैं ये सर्किट से इसको काट के यहाँ से निकालता हूँ, खाली CD बच जाता है, तब भी तो इनफाइनाइट है। कहने का मतलब है अगर ये रेजिस्टेंस X हम मान रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू X, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू X। तो हम कहेंगे ये भी X ही है। कौन? ये मतलब X is in parallel with 2 and that whole thing is in series with 1 and again the equivalent value is X। तो आप क्या कहोगे? R इक्विवेलेंट और RAB क्या है? RAB is RCD in parallel with 2, RCD in parallel with 2, जो भी हुआ उसके साथ सीरीज में 1। क्या बात समझ में आया? अब पैरेलल विद 2 RCD का वैल्यू क्या है? X है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x/2 + x + 1। और RAB क्या है? वो तो हम अज्यूम किए हैं, कितना है? X। So X is equal to this। If you simplify, it comes out to be 2x + x²। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 भी इधर लो, ये आ जाएगा x - 1 = 2x/2 + x। सिंप्लीफाई करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना सबको आता है, हैव टू सेव माय टाइम। x का वैल्यू आएगा 2 ओम। क्या बात समझ में आया? ये RCD के जगह में क्यों फिर से x लिख दिया, समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस X है। सपोज रेजिस्टेंस X है तो फिर एक निकालने के बाद जो बच गया वो भी X ही होगा, सो RCD की जगह में X लिख दिया। क्या बात समझ में आया? यस। तो
काफी चीजें मैं आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 15। इतने सारा क्वेश्चन करने के बाद हमें लगने लगा है कि शायद हम सब कुछ समझ चुके हैं। चलिए ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमें अब बताओ, ये हर एक 6 ओम का है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। हर एक है 6 ओम का, पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हर एक है 6 ओम का, पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ट्राई 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 ट्राई, यू कैन डू। हर एक 6 ओम का है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। थोड़ा सा तो ट्राई करो। इसके बाद अगर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया, हाँ करोगे, तो आगे की स्टेप्स बताएंगे। अभी तो 3 स्टेप बताए, क्योंकि काफी क्वेश्चन है जो 3 स्टेप से नहीं बनेंगे। अगर मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आगे की स्टेप बताया जाएगा, नहीं तो फिर हाँ बोलो। 8 ओम सर। तुम्हारा आया 8 ओम, देखता हूं मैं। नो 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 नो, इट्स नॉट 8 ओम्स। 8 ओम नहीं है। जिनका ये यहां तक समझ में आया है वो इसको बना पाएंगे, जो बना पाएंगे उनके लिए आगे की स्टेप, क्योंकि वो थोड़ा है ये हायर अप्रोच का है। कोई तो बताए, इतना सारा चीज बताया। ये आपकी अग्नि परीक्षा है, या तो सोना बन के निकल के आओ या फिर जल के राख हो जाओ। देखते हैं क्या निकल के आता है, सोना या राख। गोलक कुछ तो बोल। सर 2 ओम। एंड गोलक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो नाइस ऑफ यू गोलक, बहुत बढ़िया। गोलक इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स फाइन। 2 ओम देखा, तुमसे पहले वो बता चुका है। नाउ लेट अस सी। देखो भाई, ये जो 6 है, ये जो 6 है, हम तो पहले वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कर दिए। अब कुछ दिख नहीं रहा है कि किसमें से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नथिंग इज इन सीरीज। ये 6 सीरीज में है, सॉरी ये 6 को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो, तो ये दोनों पैरेलल में। जैसे पता चला कि दोनों पैरेलल में हैं, हमने क्या किया, तुरंत इन दोनों को लेके यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा भगाओ, ये काफी छोटा है। अब मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ। ये सर्किट में पता चल गया कि ये वाला 6 पैरेलल में है, तो भगाओ इस 6 को यहाँ से और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यस, और ये तो ऑलरेडी 6 है। ये 6 भी पैरेलल है, बिकॉज यू आर एबल टू फॉर्म ए क्लोज लूप। भगाओ इसको और यहाँ पे लगाया दूसरा वाला 6। Now you see 6 and 6 पैरेलल में हो गया 3। ये 6 and 6 पैरेलल में हो गया 3। 3 और 3 सीरीज में कितना हुआ 6। ये 6, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाले सारे पैरेलल में है। 3 ठो 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, ऊपर का 6 और ये नीचे झूलता हुआ 6, ये तीसरा 6, ये सब पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी 6/3 दैट इज 2 ओम। गोलक तो चौंका दिया आज मुझे। कभी कभार हो जाता है जिंदगी में, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, हो गया, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। इतना सारा चीज करने के बाद आपको लगने लगा होगा कि आप कर लोगे कोई भी क्वेश्चन। सर अब तो हम पूरा मास्टर बन गए, आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम कर लेंगे। चलिए स्टेप नंबर 1 2 3 यूज करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कितना सिंपल दिख रहा है, देखो
ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक 6 ओम का है। नाउ यू आर टू फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग स्टेप नंबर 1, 2, 3। कैन यू ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, बट आई नो यू कैनॉट, because using step number 1, 2, 3 you cannot solve it, है ना। नाकामयाब कोशिश मत करो यार, मेरे पास समय कम है। 8:30 बजे तक क्लास करेंगे ना हम लोग। ये है हमारे वीर जवान जो करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। ओ वो लास्ट बेंच में कौन लड़का बैठा है? वो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से अलग पांडे जैसे दिख रहा है। देखो फिजिक्स वाला है क्या? चलो ठीक है, ये लड़का की बात कर रहा हूँ। ये देखो इधर बैठा है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए। कुछ हुआ नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 4 जानना चाहोगे कि क्या छुट्टी चाहोगे? सरकार को क्या पसंद है, छुट्टी कि स्टेप नंबर 4 सीखना है? जो कहोगे, जो तुमको पसंद है, क्योंकि स्टेप नंबर 4 ऑब्वियसली इज लिटिल हायर वर्जन। अरे जल्दी बोलो, करेंगे कि छुट्टी करेंगे? करेंगे। ठीक, तो स्टेप नंबर 4 पे वापस चलें। स्टेप नंबर 4 कहता है एनी चेंज इन सर्किट कनेक्शन without changing the current through different branches does not affect। देखो भाई, ये सब मेथड किसी भी बुक में नहीं है। आप बोल रहे होगे सर आपको कैसे पता चला? बुक भी जो लिखा होगा उसको कैसे पता चला जो पहली बार लिखा? दिस इज योर एक्सपीरियंस, यू कैन कॉइन टर्म्स हाउ टू अंडरस्टैंड। सो मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से ये सारा स्टेप्स बनाया जिसमें आप कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाओगे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद और एक स्टेप 5 है, उसके बाद एनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन सॉल्व। बट देन चलो देखते हैं, यहाँ तक तो जेईई मेन की चीजें निपट जाएंगे। एडवांस के लिए थोड़ा और भी मेथड्स हमें सीखना है। सो व्हाट वी सी हियर, any change in circuit connection without changing the current through different branches does not affect the equivalent resistance। अगर किसी एक सर्किट में हम कुछ चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने के बाद भी हर एक रेजिस्टेंस में जितना करंट जा रहा था अब भी उतने ही करंट जा रहा है, तो फिर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। कोई सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे थे, सब रेजिस्टेंस में कुछ करंट था, I1 I2 I3 I4 ऐसे करके था, R1 R2 R3 R4 में। अब किसी को एक जगह से निकाले दूसरी जगह जोड़ दिए, दूसरे को निकाल के तीसरी जगह जोड़ दिए, इधर उधर कर दिए। करने के बाद भी देखें कि जो रेजिस्टेंस में जितना करंट पहले जा रहा था उस रेजिस्टेंस में अभी उतने ही करंट जा रहा है, तो सेम हीटिंग इफेक्ट, सेम मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो ऐसा करना जायज है। अच्छा, ऐसा करना जायज है। तो हाउ डज दिस विल हेल्प? ये हेल्प करेगा 2 तरीके से। इस मेथड को यूज करने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। वन इज कॉल्ड डिसोसिएशन अप्रोच, दूसरा है कॉल्ड एसोसिएशन अप्रोच। क्या? डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ध्यान से समझो, पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
पहला हुआ फर्स्ट मेथड, डिसोसिएशन मेथड, दूसरा होगा एसोसिएशन मेथड। दोनों मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड वो आते हैं स्टेप 4 की कॉन्सेप्ट के नीचे। थोड़ा ये सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखो भैया, ये सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखो। इसको थोड़ा छोटा करके रख देते हैं, बाद में आप मिस कर जाओगे। तो ये इधर तुम रहो, चलो आओ तुम आ जाओ। ये एक बैलेंस्ड सर्किट है, सिमेट्रिक सर्किट है, हर एक 6 ओम का है और आपको मालूम है कि ये हर एक 6 ओम का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्या छेड़खानी में इसके साथ करने वाला हूं। मैं सर्किट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखा पाऊंगा। यस यस, अभी ये सर्किट में देखिए कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हर एक 6 ओम का है। अब यहां से अगर कोई करंट फ्लो करता है, अगर कोई करंट यहां पे एंटर करेगा तो निकलेगा और इधर से निकलेगा। स्टेप नंबर 1 2 3 तो अप्लाई नहीं हो सकता, हम देख चुके हैं। नथिंग इज इन सीरीज, नथिंग इज पैरेलल, कोई इसी में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं है, ना ह्यूस्टन ब्रिज है ना कुछ है, ठीक है। अब जो करंट यहां से घुसेगा वो यहां से निकलेगा। सिमेट्री से पता चल रहा है कि सारा रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस है, तो अगर इधर से कुछ एक्स करंट गया तो इधर से भी तो एक्स ही आएगा, है कि नहीं? बोलो, कभी कभार मेरे तरफ भी देखो, क्या मुड़ मुड़ के देख रहे हो पीछे। तो इधर से अगर एक्स करंट गया तो इधर से भी एक्स करंट आएगा। क्या आप थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो, जब करंट यहां से निकल के इधर से आएगा, इधर से क्या करंट आएगा और इधर से क्या करंट आएगा? एक्स ही आएगा, क्योंकि जितना घुसा है उतना ही निकलेगा। घुसा है 2x, निकलेगा 2x। इधर से जितना आएगा इधर से उतना ही आएगा। क्या बात समझ में आया? नाउ यस सर। यस। अब ये जो x आके यहाँ पे पहुंचा, ये जो करंट, इसको जाना है इधर, तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। 1000 रास्ते हैं। ये रास्ता एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ऐसे भी आ सकता है, तीसरा रास्ता है। रास्ते सब अलग अलग है। सपोज इस रास्ते में गया x में से y, मतलब बाकी करंट, हाँ थोड़ा इधर लिख देते, मान लो इस रास्ते में गया y, तो इस रास्ते में गया होगा x माइनस वाई, इस रास्ते में जाएगा x माइनस वाई। हाँ सर ये तो सही है, मतलब इस रास्ते में अगर गया y, छोटे में गया x माइनस वाई। विद द सेम असम्पशन क्या बता सकते हो, इसमें क्या करंट जाएगा और इधर से कुछ करंट आएगा। इधर से क्या करंट आएगा? लंबे वाले रास्ते में क्या था? y, तो इसमें आएगा y और इसमें x माइनस वाई। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कहानी यहाँ पे खत्म। देखो ये x माइनस वाई आया, इधर से x आया, मतलब इधर से क्या आ रहा होगा, ये दोनों मिलके x होते हैं तो ये होगा y, ये और ये मिलके होते हैं x तो ये होगा y, x माइनस वाई और y मिलके x होते हैं। हाँ पता चल गया। अभी ये सर्किट में मैं क्या करता हूँ, ये जो चारों वायर यहाँ पे जुड़े हुए थे इनको थोड़ा काटता हूँ। क्यों काटते हैं सर? देखो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिल के आएगा। क्या मिल के आएगा? मैं चारों वायर को थोड़ा फिर से जोड़ देता हूँ काटने के बाद। ऐसे जोड़ दिया, बात है की। अब देखो तो y करंट आया, y करंट गया, y करंट आया, y करंट गया। व्हाट इज द करंट हियर? 0। ये वायर में क्या करंट है? 0। क्या बात समझ में आया? जैसे पता चला ये करंट 0 हो गया, अब मैं ये सर्किट को क्या करता हूं, मैं ये जिसमें करंट 0 इसको काट के छोटा कर सकता हूं। आई कैन रिड्यूस दिस सर्किट। चलो बढ़ाते हैं। अब तो ये समझ में आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको ले आया काट के, तो ये सारा जो x वगैरह थे भगा उसको। ये हमारा और किसी काम का नहीं है, वो हमें समझाने में मदद किया कि ये करंट जो है हमें जानने में पता चल गया, यहाँ पर समझ में आ गया कि इसमें करंट नहीं है। तो जिसमें करंट नहीं है इसको काटो। वो अब देखो कितना सिंपल है। नाउ दिस सर्किट इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी सिंपल नेटवर्क। देखो ये 6, ये 6, ये 6, 12 in parallel with 6 is 4, that 4 is in parallel series with 6 and 6, तो ये हो गया 16, ऊपर का 16 नीचे का 16। क्या बात समझ में आ रहा है? ऊपर का 16 नीचे का 16। जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको काट के भगा दिया मैंने, जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसको काट के भगाया। ये कचरा हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखने लगेगा।
अरे कचरा तू भग। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? इट इज 12 in parallel with 6 is 12 into 6 by 12 plus 6 is 4 in series with 6 and 6 is 16, ऊपर वाला 16 तो नीचे वाला 16, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 16 by 2, 8 ohms। तो इसको कहते हैं डिसोसिएशन टेक्निक, तोड़ दिया गया। इसके कंट्रास्ट में आता है एसोसिएशन टेक्निक। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उसको कर लेना, और कौन सी जगह पे कौन सा मेथड अच्छा लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। चलिए दूसरा टेक्निक बताते हैं, स्टेप नंबर 4 का। स्टेप नंबर 4 का दूसरा टेक्निक, स्टेप नंबर 4 का सेकंड टेक्निक। ये हमारा था सर्किट और कुछ कनेक्शंस ऐसे थे। ये हर जगह रेजिस्टेंस था, हर जगह रेजिस्टेंस था, हर एक 6 ओम के थे। यहां पर भी 6 था, नीचे भी 6 था। मैं क्या करता हूं, इसको दो इक्वल पार्ट में मिरर रिफ्लेक्शन में काटने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला आधा दूसरा आधा एक जैसे होंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो 6 ओम था उस 6 ओम को मैं यहाँ पे 3-3 बना देता हूं, यहाँ पर 3-3 बना देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बात समझ में आया? क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है? हाँ है। समझ में आया? ये दोनों बीच में से अगर ड्रॉ करेंगे ये लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है, इधर का और उधर का। ऐसे में कर पाया तो फिर मेरा मेथड काम में लगना शुरू हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया हूं और उस वोल्टेज के तहत कुछ करंट जाएगा, इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा, करंट इधर से निकल के आएगा। अब जैसे जैसे करंट घुसते हुए निकल के आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ वोल्टेज था, वापस आया तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और समझ में आ रहा है कि ये वाला हाफ पार्ट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वाला हाफ पार्ट में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब ये सारा पॉइंट बराबर पोटेंशियल में है, दे आर एट दी सेम पोटेंशियल। इधर तक आते आते आधा ड्रॉप हुआ था, इधर से आए किधर से भी आधा ड्रॉप हुआ था, बाकी आधा इधर को ड्रॉप हुआ। क्या समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आया कि यहां तक वोल्टेज आधा ड्रॉप हुआ है? आया समझ में? नाउ आधा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो ये सारा पॉइंट बराबर पोटेंशियल में। जैसे पता चला कि ये सारा बराबर पोटेंशियल में है, मैं सेकंड स्टेप में क्या करता हूं, मैं थोड़ा इसको भगाया, यहाँ पर ये जगह बेकार का खा रहा है मेरा, चलो इसको भगाया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे पता चला कि ये तीनों पॉइंट बराबर पोटेंशियल में है, मैं क्या करता हूं, हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट बराबर पोटेंशियल में है तो उनको जोड़ देने से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। नाउ आई एम एसोसिएटिंग देम। क्या इसमें कोई करंट होगा? नहीं, दोनों का पोटेंशियल बराबर है। क्या इसमें कोई करंट होगा? नहीं, दोनों का पोटेंशियल बराबर है। सो आई हैव एसोसिएटेड दीज पॉइंट्स। ध्यान रहे कि डिसोसिएशन टेक्निक्स में इस डायरेक्शन में करंट सर्किट को हम फाड़ते थे, अब एसोसिएशन टेक्निक में उल्टे डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो थ्रू प्रैक्टिस यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। अब ऐसे जोड़ने से हमारा कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रख देते हैं इसको। नाउ यू सी 3 and 6 आर इन पैरेलल। कितना हुआ? 2 ohm। That 2 ohm is in series with another 6. 2 and 6 are in series। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको कितना देगा? ये देगा 2 ohm in series with 6, ये हो गया 8। ये 8 हुआ तो ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ। ये जो ऊपर वाला 8 है, ये वाला जो 8 है, ये वाला जो 8 है, यहां से यहां तक ये 8 है, ये भी तो 8 है, ये भी तो 8 है, ये भी तो 8 है। नाउ दिस 8 and this 8 are in parallel। कितना बन गया? क्योंकि ये 8 और ये 8 को लेके भी हम क्लोज लूप कर सकते हैं, तो ये हो गया 4, ये भी 4, ये 4 और वो 4 सीरीज में है।
तो कितना बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 ओम। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ये है मजेदार कहानी। इसको कहते हैं एसोसिएशन टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? एसोसिएशन टेक्निक। एक हुआ डिसोसिएशन टेक्निक, एक हुआ एसोसिएशन टेक्निक। ये है एसोसिएशन टेक्निक। तो कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो आप लोग ट्राई करोगे। मैं आपको इसकी कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो स्टेप नंबर 4 में बनेंगे। आपको ये सारा क्वेश्चन बनाना है। कोशिश करना, मैं आंसर भी बता दूंगा, आप ट्राई करो। आप एसोसिएशन में करो, डिसोसिएशन में करो, अपनी पसंद किसी भी रास्ते में कर सकते हो। हर एक 6 ओम का है। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। यू हैव एवरीथिंग बट टाइम। ठीक है, ये हर एक 6 ओम का है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मैं आपको आंसर भी बता सकता हूं। .8 ohms। दूसरा क्वेश्चन है, आप चाहो तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ट्राई कर सकते हो, मेरे को कोई एतराज नहीं है, बट दोनों मेथड में सेम आएगा। हर एक 6 ओम का है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 48/7 ओम। तो ये आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन हुआ। ये 2 होमवर्क क्वेश्चन हुआ। तो बस लास्ट मेथड को बताने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कुछ कर दूं ताकि आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो भी कंप्लीट बन जाएगा। क्यों 5th मेथड को छोड़ेंगे? तो आप लोग ट्राई कर लेना, मैं आंसर दिया। अब वो सबके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। स्टेप नंबर 5, ये स्टेप 5 है। इसको हम कहते हैं केसीएल केवीएल मेथड। केसीएल केवीएल मेथड। ये क्या है? चलो देखते हैं। इसमें क्या है कि प्रैक्टिकली यू अप्लाई ए वोल्टेज across the circuit and practically you measure the current, then V by I is the resistance। जैसे हम शुरू किए थे, जैसे मान लो कि ये कोई एक सर्किट है, ये कोई एक 3 डायमेंशनल स्केलेटन क्यूब है, ये कोई एक सर्किट है, ठीक है। अब ये ऐसा है, जस्ट देखो कैसे हो रहा है ये, बढ़िया। अब सपोज इसमें हर एक रेजिस्टेंस आर है, हर एक रेजिस्टेंस आर है। ये वायर, ये एक स्केलेटन क्यूब है, मतलब ये वायर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जंप करके गए यहाँ से। ये सब आर है, क्यूब है ना। तो पीछे का वायर है, आगे के साथ कैसे कनेक्ट आएगा? ठीक है, ऐसा ऐसा। ये एक स्केलेटन क्यूब है और पूछा है बताओ ये 3D क्यूब जो है इसका रेजिस्टेंस निकालना है।
कौन सा दोनों एंड में? चलो निकालते हैं अलोंग दी सॉलिड डायगोनल। सॉलिड डायगोनल मतलब सामने ये वाला पॉइंट और इसका ऑपोजिट में जो है ये डायगोनल में पूछा है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हर एक रेजिस्टेंस है आर। एक बताता हूं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। केसीएल कीवेल मेथड कैसे होता है, ज्यादा जानने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन, आप चाहोगे तो मेरा प्रीवियस ईयर जेईई लेवल का जो क्वेश्चन है देख सकते हो, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तो भेज देंगे। अब देखो मैं यहाँ पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई किया, अगर V वोल्ट अप्लाई करने से कितना करंट जाता है हमें पता चल जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। नाउ दिस करंट एंटर्स हियर एंड कम्स आउट हियर। करंट को यहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है, आने दो। करंट जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, हर रेजिस्टेंस बराबर है, वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ऊपर जाके भी आ सकता है, किसी भी रास्ते से। सोचो आपके रूम की टॉप कॉर्नर से बॉटम डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, सॉलिड डायगोनल अपोजिट कॉर्नर को किसी भी रास्ते में आओ, बराबर डिस्टेंस पड़ रहा है, बराबर डिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब अगर इसमें करंट गया x तो इसमें भी करंट जाएगा x, इसमें भी करंट जाएगा x, और जब निकल के पहुंचेंगे यहाँ पर, इधर से आएगा x, इधर से x, इधर से x, ऐसे आएगा। अब जब ये x करंट यहाँ पे आया, उसको जाना था यहाँ पे, इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, और दोनों रास्ता दिखने में भी बराबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इधर से जाएगा x/2 और इधर से जाएगा x/2। तो यहाँ पे थोड़ा रुको, थमो, रेस्ट लो, चाय पानी पियो और आगे की सोचो। अब देखो इस सर्किट में क्या हुआ है। We have tried to distribute the current using the symmetry of the circuit. What voltage you have applied? Oh, that is the potential difference between these two points. अच्छा, चलो निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आपको यहाँ से यहाँ तक घूम फिर के आना है, घूम के आ जाओगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो ये पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे और बड़ा करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिख नहीं रहे हैं। स्टेप नंबर 5, तुम थोड़ा बड़ा हो जाओ भैया, आप सब कुछ दिखने लगा, ठीक है। अब देखो क्या वोल्टेज में अप्लाई किया हूं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। तो चलो इधर से आते हैं। हियर वी आर गेनिंग, हियर आल्सो यू आर गेनिंग। ये 2 कैसे टेढ़ा मेढ़ा अर्थवर्म की तरह दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये कितना हुआ, गेन किया x r, गेन किया, ये भी तो r है, गेन किया x/2 इंटू r, फिर से गेन किया x r और वापस आ गए। मतलब g कितना है, x/2 इंटू r, यहाँ पर गेन किया, नहीं सॉरी, ये पहले तो x r था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर से गेन किया x/2 इंटू r और आके कहां पर पहुंचा, इधर से फिर से गेन किया x r। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी ये 2.5 x r, 2r ये 0.5, सो इट इज 5 x r/2, 5 x r/2। व्हाट इज द करंट सप्लाइड? सर कैसे पता करेंगे? अरे पता क्या करना, इधर से x गया, इधर से x गया, इधर से x गया, तो कितना करंट तुम दिए होगे, 3x। So when you apply a potential difference 5 XR/2, the current passing through this circuit is 3x. Using KCL and KVL we could do this, relate them V and I in terms of x and r. एक बार ये मिल गया तो what is the equivalent resistance? You say equivalent resistance is voltage applied by current supplied. 5 XR/2 by 3x. तो कितना हो जाएगा ये 5 XR/2 by 3x, तो बन गया 5 XR/2 by 3x, तो बन गया 5 XR/2 और नीचे है 3x, तो हो गया 5R/6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5R/6। क्या बात समझ में आया? ठीक है। अब ये जो क्यूब है मैं सॉलिड डायगोनल की दोनों एंड में लिया हूं, हो सकता है कि फेस डायगोनल की दोनों एंड में लूं, हो सकता है कि एक साइड के दोनों एंड में लूं, तो देयर आर सेवरल चॉइसेस, यू कैन ट्राई। बस मैं और 2 मिनट लेना चाहता हूं। डू यू अलाउ मी टू टेक 2 मिनट्स मोर? ये सर नो, हाथ उठाओगे तभी जाके, सब हाथ उठाओगे तो 2 मिनट लेंगे। हाथ कोई नहीं उठाया, सिर्फ लड़कियां, इसका तो जान निकल गया, हाथ क्या उठाया। 2 मिनट, वेरी गुड, लास्ट 2 मिनट्स। नाउ
सपोज आई गो फॉर दिस सर्किट। आज जाके वीडियो देख लेना, लिख लेना जिनको जिनको चाहिए। ये हो गया कोई क्यूब, कितना गंदा सा क्यूब है ये क्यूब को अब मैं कुछ दूसरे पॉइंट्स पे निकालना चाहता हूँ एंड यू विल फाइंड ए वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। ये पहला केस में मैं ये पॉइंट के साथ डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट को लिया था क्योंकि ये सॉलिड डायगोनल था। अब ये फेस का ये डायगोनल है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में निकालना चाहता हूं। हर एक रेजिस्टेंस R है जैसे आपको मालूम है। You know every resistance is R and you are asked to find out the equivalent resistance। क्या आप खुद ट्राई करोगे कि मैं बता देता हूँ? बता देता हूँ। अगेन तरीका वही है, अप्लाई ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड ट्राई टू सेंड अ करंट इनटू द सर्किट। क्या बात समझ में आया? मैं जैसे यहाँ पे करंट भेजा, अब थोड़ा मेरे को बताना, थोड़ा तुम लोग अभी यहाँ पर बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आया है। बोलते रहो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। R by 2 सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नो। देखो यहाँ से देखो, अब क्या हुआ, करंट यहाँ से घुसा, जब ये से करंट घुसा तो करंट को निकलना कहाँ से? यहाँ से। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। सपोज द करंट हियर इज x। आप क्या कहोगे, यहाँ पर करंट x होगा कि y होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? क्या लग रहा है? इधर से अगर करंट हुआ x आने के लिए, इधर से जो करंट होगा वो x होगा कि कुछ डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। अबे इस रास्ते में आ रहा है, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ तक पहुंचने में, इस रास्ते में आएगा तो वही नहीं मिल रहा है, कुछ अलग है क्या? तो यहाँ पे भी सेम होगा। अच्छा, इस रास्ते में ये तो लंबा रास्ता है, बहुत घूम के आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? नाउ क्या यू स्मार्ट कैन टेल मी व्हाट इज द करंट कमिंग दिस वे? जैसे छोटे वाले रास्ते में x इधर गया था तो इधर से भी x ही निकलेगा, छोटे वाले में x ही निकलेगा, और ये बड़े लंबे रास्ते में y आएगा। क्या बात, ये तीन समझ में आया क्या? देखो मैं अगर बैटरी को उल्टा कर देता हूं, करंट इधर से घुसेगा, इधर से घुसेगा मतलब इधर से x जाएगा, इधर से x जाएगा। बैटरी को उल्टा पुल्टा करने से होता क्या है? करंट का डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो मैं बैटरी को उल्टा किया, करंट घुसने लगा, फिर सीधा के जाए करंट आने लगा, x। क्या बात समझ में आया? अब आप ध्यान से अगर देखोगे ये सर्किट में यहां तक काम बनने के बाद मैं इसको दूसरा पेज में लेना चाहता हूं, कॉपी। दूसरा पेज में लेना चाहता हूं। अब देखो, अब मैं देख लिया कि इसमें करंट आ रहा है x, जा रहा है x, तो व्हाट इज द करंट हियर? इसमें करंट आया x, गया x, आया राम गया राम, बीच में क्या रह गया? खाली रह गया, कोई करंट नहीं। और जिसमें करंट नहीं है उसको भगाओ। सिमिलरली इधर से आया x, गया x, इधर कितना करंट गया? कुछ नहीं, भगाओ। नाउ यू कैन लुक एट दिस सर्किट। क्या है इस सर्किट में? देखो, एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है और दे आर कनेक्टेड। इट इज एज गुड एज a square here and another square here। और कैसे कनेक्टेड है? देखो, ये पीछे वाला स्क्वायर, ये हर एक में रेजिस्टेंस पड़ा है, और आगे वाला स्क्वायर, हाँ इसमें भी हर एक में रेजिस्टेंस पड़ा है, और ये आगे वाला पीछे वाला पे एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है। और पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आप नहीं कर सकते? यस, ये R 2R इन पैरेलल विद 2R इज R। ये R, ये R, ये R, ये हो गया 3R, और ये 2R हो गया R। 3R इन पैरेलल विद R इज 3R/4। क्या बात समझ में आया? तो
तो काफ़ी लोगों का दिमाग तो दही हो गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, ट्राई करो सारा क्वेश्चन को, और बहुत ज़्यादा समय मत दो, करने में बहुत मज़ा आता है लेकिन रेयरली आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन। हाँ, इसका खासियत ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका था वो तरीका 100% सिमिलर है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दिया गया तो यही करोगे आप। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।